नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट जे सीरीज पर। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर को पढ़ते समय आपके सामने दो टॉपिक्स आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, साथ में आपके सामने एक टॉपिक आता है टर्न रेशियो क्या होता है। तो इन ये दोनों क्या हैं, इनके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है या फिर ये ट्रांसफॉर्मर के लिए किस तरीके से बेनिफिट रहते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक की देखिएगा। बाकी जेई एस्पिरेंट हो तो आप वीडियो को फॉलो कर सकते हो, साथ में डिप्लोमा और आईटीआई के स्टूडेंट हो तो भी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे जो भी मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ टॉपिक का, तो वो आपको अपने हैंड नोट्स पे ही एक्सप्लेन करूंगा, साथ में पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है और टर्न रेशियो क्या होता है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो होता है उसको हम लोग जनरली के से डिनोट कर रहे होते हैं, और जो टर्न रेशियो होता है उसको हम लोग ए या फिर एन से डिनोट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस यही समझ लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो जनरली आपका बुक में देखने को मिलेगा वो के से होगा, और टर्न रेशियो आपका ए या फिर एन से आपको देखने को मिलता है। क्लियर? जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उसका फॉर्मूला आप देखोगे कि इस तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन के इस तरीके से फॉर्मूला को हम लोग डिनोट कर रहे हैं। जो टर्न रेशियो होता है उसका फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है और टर्न रेशियो होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? तो इस चीज को याद रखना। बाकी जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उसका फॉर्मूला अगर आप याद रख लेते हो तो टर्न रेशियो का भी फॉर्मूला आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का क्या होता है, के इज इक्वल्स टू वी टू अपॉन वी वन आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप के इज इक्वल्स टू ई टू अपॉन ई वन आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो के इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन लिख सकते हो, या फिर के इज इक्वल्स टू आई वन अपॉन आई टू लिख सकते हो। क्लियर? तो ये आपके फॉर्मूला क्या हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के फॉर्मूला आपके हो जाते हैं। के इज इक्वल्स टू वी टू अपॉन वी वन। आप याद रखना कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लिख रहे हो तो आपका वी, ई और एन, ये जितने तीन जो क्वांटिटी होंगे ना, इन तीनों में टू ऊपर होगा, वन नीचे होगा। बाकी आई जो होगा, करंट करंट आपका वन और टू आपका इस तरीके से होगा। इसी का जो अपोजिट अगर हम लोग करते हैं, मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर हम लोग इसका क्या करते हैं, अपोजिट कर दे, तो ये हमारा क्या बन जाता है, टर्न रेशियो बन जाता है। टर्न रेशियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन इज इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू कर देना पड़ेगा, ई वन अपॉन ई टू करना पड़ेगा, एन इज इक्वल्स टू एन वन अपॉन एन टू करना पड़ेगा, और एन इज इक्वल्स टू आई टू अपॉन आई वन करना पड़ेगा। यहाँ पे आई वन अपॉन आई टू था तो यहाँ पे हम लोगों ने आई टू अपॉन आई वन कर दिया, तो जस्ट उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का क्या आपका फॉर्मूला रहता है और टर्न रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है। बाकी इससे रिलेटेड डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया जाता है कि अगर हमारा, मान लीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हमारा, मान लो एक ट्रांसफॉर्मर है, तो उसके प्राइमरी साइड का वोल्टेज क्या है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज हमारा मान लो 100 वोल्ट है, और सेकेंडरी साइड का हमारा वोल्टेज क्या है आपका 200 वोल्ट है। क्लियर? और हमारी प्राइमरी साइड की वाइंडिंग अगर हमारे मान लो 10 टर्न है, तो सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग पे आपका कितने टर्न होंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, V2 अपॉन वी वन इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन आप लगाओगे। ठीक है, आप इस तरीके से अप्लाई करोगे, और यहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी सारी वैल्यूज को पुट कर दोगे, और यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, N2 आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों फॉर्मूला का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। या फिर आपको डायरेक्टली आपको दे देगा कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये है, V1 ये है तो V2 बताओ, या फिर V2 ये है तो आपको क्या करना है, V1 बताना है। तो इस तरीके से आपसे कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्लियर? अभी यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। बाकी स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए आपके पास कुछ की पॉइंट होते हैं, तो इन की पॉइंट को याद करके जाइएगा। अगर आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, क्लियर, तो स्टेप अप अगर आपका ट्रांसफॉर्मर होता है तो वहां पे आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो हमेशा आपका वन से क्या होता है, आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और जो टर्न रेशियो होगा वो हमेशा आपका वन से कम देखने को मिलेगा। क्लियर? अगर आपका ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन नेचर का है तो आपको हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो हमेशा आपको वन से कम देखने को मिलेगा, और अगर आपका जो टर्न रेशियो है वो आपका हमेशा आपको वन से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। बाकी इस कंसेप्ट का यूज हम लोग तब भी कर सकते हैं जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आ जाता है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। और अगर कोई भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, तो आप जब प्रॉब्लम्स को किसी को सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय भी आपका जो आंसर आया हुआ है, आंसर जो आपका आया है वो आपका सही आंसर आया है कि नहीं आया है, तो वो आप यहाँ से पता कर सकते हो। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो आंसर होगा वन से अगर ज्यादा आता है, अगर आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है
और जैसे आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, यहाँ पे 100 वोल्ट था प्राइमरी में, और यहाँ पे सेकेंडरी साइड में क्या कर दिया, 200 कर दिया है। तो जो इसका अगर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग रेशियो निकालेंगे वो हमेशा आपका क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं तो V2 मतलब हम लोग क्या करें, 200 रख दें और यहाँ पे 100 रख दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हुआ, ज्यादा आ गया ना, तो 1 से हमेशा आपका क्या होगा, ज्यादा आएगा। अगर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ले लें, मान लो यहाँ पे 200 ले लें हम लोग V1 में, और V2 हमारा क्या ले लें, 100 ले लें, तो हम लोगों के सामने क्या आएगा, V1/V2। यहाँ पे V1/V2 करेंगे तो 200 100/200, तो यहाँ पे आपके सामने क्या आएगा, 0.5 आएगा, मतलब कि एक से हमेशा क्या हुआ, कम आया ना, 0.5 आया ना। तो इस तरीके से जब आप ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होगे तब भी आप अपने आंसर को यहाँ पे मैच कर सकते हो। तो ये चीज आप की पॉइंट याद रखना, स्टेप अप में आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो होता है वो हमेशा आपका 1 से ज्यादा होगा, और जो टर्न रेशियो होगा वो आपका 1 से कम होने वाला है। और स्टेप डाउन में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम होगा और टर्न रेशियो आपको 1 से ज्यादा होगा। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट जो भी टर्म्स होते हैं वो मैंने आपको आज के इस वीडियो में क्लियर कर दिया। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी आपके लिए कुछ एक ऑफर लेकर के आया हूँ, इस ऑफर को जरा सा सुन लीजिएगा, देन आप वीडियो को क्लोज कर सकते हो। देखिए, अगर आप बेसिक से एडवांस तक की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको रेफर करता हूँ। ये किसी तरीके की स्पॉन्सर से वीडियो नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से पर्सनली रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको रेफर करूंगा, आप अड्डा 247 के साथ जा सकते हो। क्यों जा सकते हो, इसका मैं मेरी तरफ से रीजन यही है क्योंकि अड्डा 247 में आपको बहुत ही चीप प्राइस में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल रहा होता है। क्या क्या मिल रहा होता है वो भी बता देता हूँ। बाकी अगर आप अपने प्राइस को और कम करना चाहोगे तो आप इस मेरे कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हो, तो और आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, मेरी वेबसाइट है वहां पे भी आप विजिट कर सकते हो, वहां से भी आप कंटेंट का कंज्यूम कर सकते हो। तो कैसे क्या है आगे का प्लान वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरी वेबसाइट है और मेरा चैनल है, तो यहाँ पे जितना भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बाकी अड्डा के लिए आप अगर कोई कोर्स परचेज करो तो बहुत ही चीप प्राइस में आप कोर्स को परचेज कर सकते हो, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलता है। एक बार जरा सा देख लेना टाइम निकाल करके। देखो, अगर आप विजिट करना चाहते हो तो अड्डा 247 की वेबसाइट पर चले जाना, या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करके आपको यहाँ पे अपने एग्जाम को सिलेक्ट कर लेना है और किस ब्रांच से उसको सिलेक्ट कर लेना। आपके सामने जितने भी एग्जाम्स चल रहे होंगे उन सभी एग्जाम्स की एक लिस्ट आ जाएगी, अपने टारगेट एग्जाम को सिलेक्ट कर लेना। आरआरबी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आरआरबी को जैसे सिलेक्ट किया तो क्या देखने को मिल रहा है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे कोर्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मेरे को ये कोर्स परचेस करना, तो मैं इस कोर्स पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि 2,390 रुपए में, मात्र 2,390 रुपए में 27 महीने की आपको वैलिडिटी ये कोर्स में आपको देखने को मिलती है। क्या क्या मिलेगा इसमें, आपको पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेगा, डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगा, एक्सपीरियंस फैकल्टीज वगैरह मिल जाएंगी। अगर किसी तरीके के डाउट होता है या फिर प्रॉब्लम आती है ऐप में या फिर किसी भी चीज की हेल्प चाहिए आपको, डायरेक्ट आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट है, किसी तरीके से चैट सपोर्ट वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है। साथ में अदर बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि बहुत ही कम प्राइस में आपको ये इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। बाकी अगर आप जैसे मोर ऑफर्स में क्लिक करोगे और मेरा कूपन कोड आप अप्लाई करोगे, इस कूपन कोड को आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हो, बाकी आप अपने नोटबुक में लिख लेना। तो इस को एज इट इज अप्लाई करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको इंस्टेंट 160 रुपीज का आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे ये जो कोड मैंने आपको बताया ना, ये सभी आपके कोर्स के लिए अप्लाई करता है। आप कोई भी अगर कोर्स परचेज करना चाहते हो, आप किसी भी उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपका ये कोड वर्क करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस आपका जो डिस्काउंट होगा वो अप्लाई आपको मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे 2,390 रुपए का कोर्स 2,230 ही रुपए का यहाँ पे पड़ रहा है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कोर्स को परचेज कर लेना। कोड आपका ये है, इसको याद रखना। बाकी अब आप हमारे साथ कैसे जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो, आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो मोटिव है वो क्या है, आपका जेई के लिए जो भी आपका रिवीजन वीडियोस रहती हैं वो आपको प्रोवाइड करना। बाकी जो जेई से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह आती हैं, जॉब्स वगैरह आती हैं, वो भी हम आपको सेम चैनल पे अपलोड करते रहते हैं।
इसके लिए क्या करना है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियोस के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि वीडियो से रिलेटेड आपके लिए काफी लॉन्ग वीडियोस मैं आपके लिए प्रोवाइड करता रहता हूँ। ये जितनी भी वीडियोस होती है ना, ये टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन होती है, मतलब कि जैसे आज आपको टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन किया ना अपने हैंड नोट्स से, तो उसी तरीके से ये सारी वीडियोज होती हैं, हैंड नोट्स होती हैं मेरे, और टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना रिवीजन कर सकते हो, नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। डिप्लोमा आईटीआई के स्टूडेंट हो तो नोट्स प्रिपेयर कर लेना, बाकी अगर एस्पिरेंट हो, आप पहले से तैयारी किया हुआ है, तो नोट्स होंगे आप उनको रिवाइज कर सकते हो, या फिर अपने भी नोट्स आप बना सकते हो। बाकी पोस्ट के सेक्शन पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिक्स्ड क्विज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे मैं क्विज वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की, सभी की इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सभी की मिक्स्ड क्विज होती हैं। तो इनको भी आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, साथ में अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहते हो, मेरी वेबसाइट है इलेक्ट्रिकल जिंदगी। गूगल पे जाना, गूगल पे जाकर के सर्च करोगे इलेक्ट्रिकल जिंदगी, मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। जैसे कि ई बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हो, डिप्लोमा आईटीआई बीटेक के स्टूडेंट हो तो आप ई बुक्स डाउनलोड कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं देना है। डिजी नोट्स, जो भी आपका टॉपिक्स वगैरह रहते हैं उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनका आपको डिजी नोट्स देखने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हैंड नोट्स, मैं जो यहाँ पे पैनल वगैरह में पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसका आप हैंड नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ में टेक क्विज, जो भी टेक क्विज होती हैं आपकी टॉपिक वाइज, जितने भी क्विजेज होती हैं, जैसे एसी मोटर में आपका कुछ जितने भी टॉपिक्स हैं, डीसी मोटर में जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ट्रांसफार्मर में जो भी आपके टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड आपको टेक क्विज मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेक क्विज मिल जाएंगे। नॉन टेक क्विज को भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं किसी के लिए भी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। ठीक है, मान लो आप ओम्स लॉ से रिलेटेड आप टेक क्विज को सॉल्व करना चाहते हो, ओम्स लॉ यहाँ पे सर्च कर देना, तो आपको यहाँ पे आपकी एक क्विज आपको मिल जाएगी। इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन आएगा और टाइमर आपको मिल जाएगा, 20 मिनट का टाइमर मिलेगा, 23 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करोगे टाइमर चालू हो जाएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करोगे, 23वें क्वेश्चन के बाद में सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर दोगे तो आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके सामने मिल जाएगी। इस तरीके से रिपोर्ट को आप एनालिसिस कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन का क्या एनालिसिस रहा है तो आप वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जब इतना कुछ मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप इसका बेनिफिट जरूर लेना। ठीक है, बाकी जैसे आप कोर्स को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इन वन लाइनर्स को पढ़ के भी अपनी आप नॉलेज को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों इतना सारा चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं आप इसका बेनिफिट लेते हो। तो आप इन सभी चीजों का बेनिफिट ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका एक्सेस है, किसी तरीके का चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर किसी तरीके का सजेशन होता है या फिर डाउट होता है, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मेरे से आप सोशल मीडिया अकाउंट में भी जुड़ सकते हो। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको जो टॉपिक से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन होती है वो तो मैं डालता ही डालता हूँ, साथ में जो जेई से रिलेटेड आपकी अपडेट्स वगैरह आती हैं, जो भी जॉब वैकेंसीज आती हैं, वो भी आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहता हूँ मैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसको भूलिएगा मत। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।